हेलो डियर फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे भी हैं, हमेशा की तरह स्वस्थ भी हैं और मस्त भी हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी स्टडी क्लासेस में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जीके टॉप 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती किसकी कृति है? पद्मावती किसकी कृति है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृति है पद्मावती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान नाम था महावीर स्वामी का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो वैशाली में की थी भिक्षुणी संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद ये जो था ये नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। ये भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीसा की मीनार कहाँ है? पीसा की मीनार कहाँ है? तो इटली में है पीसा की मीनार। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो उत्तर है वो डिटेल में देखते हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। उन्होंने ये दरवाज़ा 1573 में गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से है? महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से है? तो शाक्य वंश से है महात्मा बुद्ध का संबंध। तो शाक्य वंश के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंध रखते थे। उनका जन्म शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था और उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। विस्तार में देखें तो शाक्य वंश के बारे में थोड़ा जानते हैं कि महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे, जो एक प्राचीन भारतीय क्षत्रिय वंश था। शुद्धोधन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के प्रमुख थे और उनकी राजधानी जो थी वो कपिलवस्तु थी। कपिलवस्तु शाक्य वंश की राजधानी जो थी वो कपिलवस्तु थी, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। सिद्धार्थ गौतम जो है ये महात्मा बुद्ध का ही नाम था। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में ही हुआ था। क्षत्रिय वर्ण, शाक्य वंश के लोग क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे, जो युद्ध और शासन के लिए जिम्मेदार थे। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे, जिसे मई दिवस भी कहा जाता है। मई दिवस जो है हर साल 1 मई को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित है और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने और उनके योगदान को याद करने के लिए भी मनाया जाता है। ये दिन 1886 में शिकागो में हुए मजदूर आंदोलन की याद में भी मनाया जाता है, जहां मजदूरों ने 8 घंटे काम करने के लिए हड़ताल की थी। ये दिन मजदूरों को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भी मनाया जाता है। भारत में भी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसे सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो मधुमेह की बीमारी को ठीक करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ नामक बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। मधुमेह 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मधुमेह में शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है, इसलिए इंसुलिन इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। टाइप 2 मधुमेह में शरीर इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं करता है या इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। ऐसे मामलों में भी इंसुलिन का उपयोग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज द्वारा बनाया जाता है। ये शरीर में शर्करा यानी कि ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि मधुमेह हो जाता है यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ ये मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। उसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुग ने 184 ईसा पूर्व में मार दिया था, जिससे मौर्य वंश का अंत हो गया था और शुग वंश की स्थापना हुई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था?
सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। डिटेल में देखते हैं सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा का सबसे अधिक विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए एक जोरदार आंदोलन चलाया और ब्रिटिश सरकार को कानून बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने न केवल सती प्रथा का विरोध किया, बल्कि विधवा, पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया था। उनका मानना था कि सती प्रथा महिलाओं के अधिकारों और सम्मान का उल्लंघन है। उन्होंने 1812 में इस प्रथा के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक विधवा को अपने पति के अंतिम संस्कार में जिंदा जला दिया जाता था। ये प्रथा भारत में सदियों से चली आ रही थी, लेकिन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसे समाप्त किया जा सका। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 15 जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अवंतिका जी और सोहन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मुझे। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अपना प्यार आप सभी लोग ऐसे बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।